बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वो लोग जो कि अपना वज़न कम करना चाहते हैं, रमज़ान का महीना ऐसे लोगों के लिए एक इंतहाई सुनहरी मौका होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग 14 से 15 घंटे का रोज़ा रखने के बावजूद भी बजाय पतला होने के मोटापे का शिकार होने लगते हैं और रमज़ान में वज़न कम करने के बजाय वज़न बढ़ा लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसी टिप्स बताएंगे जिनसे आप आसानी से रमज़ान के महीने में अपना वज़न कम कर सकते हैं। नाजरीन, जो भी खुराक हम खाते हैं वो हमारे जिस्म में टूट कर एनर्जी में तब्दील हो जाती है। इस एनर्जी को कैलोरीज की शक्ल में मापा जाता है। जब एक इंसान खाने के अंदर एनर्जी की ज़्यादा कैलोरीज ले रहा होता है जबकि उसके जिस्म को कम कैलोरीज की ज़रूरत होती है, या फिर वो कोई मुशक्क़त का काम ही नहीं करता, तो जिस्म के अंदर एनर्जी की फालतू कैलोरीज बच जाती हैं जो कि फिर बाद में चर्बी में तब्दील होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। रमज़ान के महीने में वज़न बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि लोग सहरी के वक्त ये सोचकर इकट्ठा खा लेते हैं कि सारा दिन उन्हें भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। इसी तरह अफ्तारी के वक्त भी लोग मीठे मशरूबात और घी में तली हुई अशिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में बहुत ज़्यादा कैलोरीज इकट्ठी हो जाती हैं जो कि मोटापे का बायस बनती है। सहरी के वक्त आपको चाहिए कि ज़्यादा खाना ना खाएं। कोशिश करें कि मुकम्मल आटे की बनी हुई एक रोटी का इस्तेमाल करें, या फिर बेसन या जौ की बनी हुई रोटी भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल सहरी में बिल्कुल भी ना करें। इसका एक नुकसान तो ये है कि चाय और कॉफ़ी डायूरेटिक्स होते हैं, यानी जिस्म से पानी को निकालने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपको सारा दिन ज़्यादा प्यास लगेगी। और दूसरा ये कि ये वज़न में भी इजाफा करते हैं। इसके अलावा सहरी में आप चाय की जगह एक गिलास दूध या लस्सी या फिर एक कप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अंडों का इस्तेमाल भी लाजमी करना चाहिए। मज़ीद तेल या घी में तली हुई अशिया मसलन समोसे और पकौड़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। अफ्तारी के अंदर कोशिश करें कि पानी के एक गिलास और एक खजूर से रोज़ा अफ्तार करें। खजूर एक से ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि खजूर के अंदर फ्रुक्टोज काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है जो कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज मुहैया करता है। अफ्तार में आप ताज़ा फलों का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन आड़ू, स्ट्रॉबेरी वगैरह। इसके अलावा फ्रूट चाट वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अफ्तार को मुमकिन हद तक सादा रखें और नमाज वगैरह पढ़ने के 1 घंटे के बाद रात का खाना खाएं। हमारे माशरे में शरबत या किसी और मीठे मशरूब के बगैर तो अफ्तार को अधूरा समझा जाता है, लेकिन अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो शरबत वगैरह से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। इसके अलावा सिर्फ कुदरती तौर पर मौजूद मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करें, मसलन मीठे फल या फिर शहद वगैरह। कोल्ड ड्रिंक्स और दीगर एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर काफ़ी मिकदार में कैलोरीज मौजूद होती हैं जो कि मोटापे का बायस बनती है। अफ्तारी में एक और चीज़ जो कि लाजमी शामिल की जाती है वो पकौड़े या समोसे होते हैं, लेकिन सहरी की तरह अफ्तारी में भी पकौड़ों और समोसों का इस्तेमाल कम करें। कोशिश करें कि रात के खाने में सलाद को एक लाजमी जुज़ बना लें, क्योंकि वज़न कम करने के लिए सलाद बहुत मुफीद साबित होता है। अफ्तार और सहरी के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें। कोशिश करें कि 4 गिलास पानी तो लाजमी पिएं। वज़न कम करने के लिए एक और अहम चीज़ जो कि समझना ज़रूरी है, और वो ये है कि हमारा मैदा यानी स्टमक इंतहाई लचकदार उज़्व है, यानी आप इसके अंदर जितना भी खाना डालते जाएंगे ये उतना ही फैलता जाएगा, और आम तौर पर मैदा अपने साइज से 5 गुना ज़्यादा फैल सकता है। इसलिए सहरी और अफ्तारी में ये सोचकर अपने मैदे को ना भरें कि सारा दिन भूखा गुजारना है। इस तरह आपके मैदे को ज़्यादा खाना स्टोर करने की आदत हो जाती है और आप फिर हद से ज़्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से वज़न बढ़ जाता है। इसके अलावा हमारे मैदे से एक हार्मोन निकलता है जिसको ग्रेलिन कहते हैं। ये हार्मोन आपको भूख लगने का एहसास दिलाता है। शुरू के चंद रोज़ों में आपको दिन को भी भूख लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ग्रेलिन हार्मोन इन्हीं औकात में रिलीज़ होता है
जिन औकात में आप आम महीनों में खाना खाते हैं। इसलिए फिर रमज़ान में लोग दिन की भूख को भी ख़त्म करने के लिए अफ्तारी के बाद ज़्यादा खा लेते हैं। लेकिन चंद ही दिनों के रोज़े रखने के बाद आपको दिन को भूख लगना ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ग्रेलिन हार्मोन फिर सहरी और अफ्तारी के औकात में ही रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। भूख और प्यास से बचने के लिए ज़्यादातर लोग रमज़ान के अंदर एक्सरसाइज और मुशक्क़त वाले काम करना छोड़ देते हैं। ये भी रमज़ान में वज़न बढ़ने की एक बड़ी वजह है। आपको चाहिए कि अपने मामूल के काम उसी तरह करते रहें ताकि आपके जिस्म में मौजूद फालतू कैलोरीज इस्तेमाल होती रहें। इसके अलावा अफ्तार से 1 घंटा पहले एक्सरसाइज लाजमी करें, क्योंकि वज़न कम करने के लिए ये बहुत अच्छा वक्त होता है। सारा दिन गुजरने के बाद आपके जिस्म में मौजूद एनर्जी, जो कि ग्लाइकोजन की शक्ल में ज़ख़ीरा पड़ी होती है, इस्तेमाल हो चुकी होती है और मज़ीद एनर्जी हासिल करने के लिए अब जिस्म की चर्बी को पिघलाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा मौका होता है कि आप फालतू चर्बी से निजात हासिल कर लें। अगर किसी भी वजह से अफ्तार से पहले एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो फिर सहरी से 1 घंटा पहले एक्सरसाइज लाजमी कर लें। इन तमाम तजावीज़ पर अमल करके आप बाआसानी रमज़ान में अपना वज़न कम कर सकते हैं, क्योंकि बढ़ता हुआ वज़न काफ़ी बीमारियों का सबब बनता है, जिनमें दिल की बीमारियां, शुगर और जोड़ों की बीमारियां काबिल ज़िक्र हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ के लिए देखते रहिए इल्मी वर्ल्ड।